अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑस्ट्रम क्रिकेट। पीएसएल सीजन 9 बड़ा फाइनल जिसके आगाज में कुछ ही घंटे बाकी हैं। क्या मुल्तान सुल्तान्स अपनी बॉलिंग का जलवा फिर से दिखा पाएंगे या इस्लामाबाद यूनाइटेड अपनी धाकड़ बल्लेबाजी, अपनी धुआंधार बल्लेबाजी फिर से दिखा पाएंगे? जैन भाई, एलेक्स हेल्स क्या दोबारा से कमबैक कर पाएंगे? देखिए, मुझे जिस तरह से वो खेल रहे हैं पूरे सीजन में, मुझे नहीं लगता वो उनका कमबैक होगा। हम सीजन के दरमियान में बात कर रहे थे कि उनको चेंज कर लेना चाहिए, लेकिन अभी मजबूरी है उनको खिलाना, क्योंकि अभी तक क्योंकि मनरो भी इंजर्ड है। मेरे ख्याल में अगर मनरो की इंजरी जो है वो अगर रिकवरी कर जाते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा इस्लामाबाद के लिए। और मेरे ख्याल में इसमें कोई डाउट नहीं, अगर मनरो रिकवर कर जाते हैं तो एलेक्स हेल्स को किसी भी सूरत में नहीं खिलाया जाना चाहिए। और अली भाई, डेविड विले का रिकॉर्ड जैसा है एलेक्स हेल्स के खिलाफ, आपको पता है कि 7 मरतबा वो एलेक्स हेल्स को आउट कर चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बुरी परफॉर्मेंस के बाद? क्या वो कल कमबैक कर पाएंगे या नहीं? मुझे तो यही लग रहा है कि एल्स को एक और चांस देना चाहिए। अगर मनरो अनफिट है तो शायद ये, मुझे लग रहा था कि शायद ये चेंज करें, शुमाइल हुसैन को लेके आए। तो मतलब इससे जो पहले वाले मैचेस हैं उनमें, फाइनल में तो पता है इस्लामाबाद जाहिर सी बात है रहनुल्लाह कॉपी पेस्ट करेंगे, वो फिर दोबारा हेल्स के साथ जाएंगे। लेकिन मेरी दुआ यही है कि मनरो फिट हो जाए, क्योंकि हेल्स को फिर दोबारा वही बात है, डेविड विली ने अगर इस दफा ना लगवाया तो एक इन स्विंग करेंगे, वो बोल्ड हो जाएंगे। तो मेरी तो यही दुआ है कि मनरो फिट हो जाए और मनरो ही टीम में वापस है। गुरमोहसिन भाई, आपकी क्या राय है इस बारे में? देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जिस तरह की इस्लामाबाद ने लास्ट 3 मैचेस में बैटिंग की है, मुल्तान की टीम और मैनेजमेंट जो है इस वक्त सर जोड़ के बैठ गई होगी। उन्हें परेशानी का सामना होगा कि उन्हें कैसे अब अपनी अप्रोच को चेंज करना है। वो जो जवेद मियांदाद अप्रोच से खेल रहे थे कि स्लो स्टार्ट लेते थे, बाद में स्कोर कर लेते थे, लेकिन इस्लामाबाद के खिलाफ उनका वो वाला स्टाइल नहीं चलेगा, क्योंकि इस्लामाबाद को आप जितना टारगेट दें, जितना मर्जी टारगेट दे दें, आपको हमेशा यही लगेगा कि यार ये इनके लिए थोड़ा है, क्योंकि इनकी बैटिंग डेप्थ बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात, जैसे कि एलेक्स हेल की बात हो रही है, अगर एलेक्स हेल खेलते हैं और वो क्लिक कर जाते हैं तो फिर तो यानी कि मुल्तान सुल्तान का अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि जैसे कि ऑलरेडी बैटिंग हो रही है इस्लामाबाद की और उसमें वीक लिंक है एलेक्स हेल। अगर वो वीक लिंक भी स्ट्रॉन्ग लिंक बन जाता है तो फिर तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को अल्लाह के अलावा कोई नहीं रोक सकता। और बिल्कुल पिछले कुछ मैचेस देखें तो टॉप ऑर्डर इनका नहीं चला होगा। सलमान भी पिछले कुछ मैचेस में नहीं चले, शदाब भी नहीं चले, तो अगर टॉप ऑर्डर इनका क्लिक कर जाता है तो लोअर ऑर्डर तो पिछले 2 मैचेस में फॉर्म में आ गया। लेकिन एक बड़ी खुशखबरी, मतलब ये सबको ही पता है कि इमाद वसीम फॉर्म में वापस आ चुके हैं, जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अपनी टीम के लिए 3 मैचेस जितवा चुके हैं फिलहाल वो, और वो 5वें नंबर पर क्या जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। ये चीज इस्लामाबाद को शायद स्टार्ट के मैचेस में सोचनी चाहिए थी। अली हमजा भाई, देखें, इस्लामाबाद ने जो इमाद वसीम को पहले भी मौके दिए, उन्होंने उनसे उतना परफॉर्म नहीं हुआ। मैंने आपको पहले बताया था कि वो डल डल से नजर आ रहे थे। इमाद वसीम वैसी परफॉर्मेंस उनकी तरफ से नहीं थी आ रही। अब बॉलिंग में भी देखें, इस्लामाबाद को 3 ओवर दे रही थी, 4 ओवर भी नहीं थे पूरे करवा रहे। बैटिंग में भी देखें आप, उन्होंने लाहौर के खिलाफ जब वो बैटिंग पे आए हैं तो उन्होंने एक अच्छी स्ट्रेट ड्राइव लगाई थी डेविड विली को, लेकिन अगली बार पे वो आउट हो गए थे। तो बैटिंग में उनसे वैसी परफॉर्मेंस नहीं थी आ रही। तो शायद जिस मैच में वो बाबर के फैंस ने उनको शायद थोड़ा बहुत छेड़ा, उनको तंग किया, उसके बाद से शायद उन्होंने वो बात दिल पे ले ली। ऐसा ही है, थर्ड क्लास किस्म की हरकत थी, क्योंकि इस तरह की हरकतें करनी नहीं चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए आपको पता है कि बहुत ज्यादा सर्व कर चुके हैं 2014 से, बल्कि इससे भी पहले से वो खेल रहे हैं हमारे पाकिस्तान के लिए। तो चैंपियन ट्रॉफी विनर टीम बिल्कुल ऐसे ही। और मेरी नजर में इमाद वसीम की बैटिंग जो है वो पिछले कुछ मैचेस में बेहतरीन हुई है, मतलब उनको मौका ऊपर मिल गया जिसकी वजह से परफॉर्म कर गए। लेकिन मेरे ख्याल में जो बॉलिंग है वो बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलिंग उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी चीज, इस्लामाबाद की इकॉनमी अगर दूसरे बॉलर की देखे, जहां पे फहीम इतनी मार खाते हैं, शदाब भी मार खाते हुए नजर आते हैं, इकॉनमी उनकी ज्यादा ही होती है, बेशक विकेट्स ले जाते हैं, तो वहां पे इमाद वसीम जो है वो इकॉनमी बेहतर है उनकी, मतलब वो रन रोक रहे हैं। और ये चीज मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट है। अगर इमाद वसीम फाइनल में भी शुरू में पावर प्ले में रन रोक जाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि शदाब क्या फिर वही उनको पावर प्ले के बाद बचा के रखते हैं। ये बात हम मोहसिन भाई से राय लेते हैं। मोहसिन भाई, ये शादाब खान पर बहुत डिपेंड करता है कि इमाद वसीम को वो स्टार्टिंग के ओवर्स में स्टार्टिंग स्पेल करवाएंगे या नहीं। देखें, सबसे पहले तो ये मैं ऐसे मैनेजमेंट की और कैप्टन की जो है वो गलत डिसीजंस कहूंगा कि उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ से इमाद वसीम को शुरू में यूटिलाइज ही नहीं किया। अगर वो डल नजर आ रहे थे, वो यही वजह थी वो उन्हें बैटिंग में कि वो अपने यूज किया गया, बिल्कुल वो अपने कंफर्ट जोन में नहीं थे। वो आप उन्हें उनके पसंदीदा नंबर पे नहीं खिला रहे, आप उन्हें शुरू में बॉलिंग नहीं दे रहे। और जो कल का मैच है, सॉरी जो आज का मैच है, फाइनल मैच जो है, वो उसमें क्या है कि आप इमाद वसीम जाने जाते हैं अपनी विकेट टू विकेट बॉलिंग के लिए, लेकिन रिजवान जो है वो इस बॉलिंग को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, वो उसे स्लॉग स्वीप मारते हैं लेग साइड पर। तो ये एक बहुत अच्छा मैचअप हमें देखने को मिलेगा कि कौन कामयाब रहता है, इमाद वसीम या मोहम्मद रिजवान। मुझे लग रहा है कि इमाद वसीम कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि मुल्तान की अगर बैटिंग लाइनअप देखे तो सभी राइट हैंडर्स हैं। एक मिलान को वो खिला रहे थे, मिलान को भी उन्होंने बाहर खा दिया, वो चार्ल्स हैं, वो भी आगे परफॉर्मेंस देने लग गए। एक खुशदिल है और खुशदिल से तो वैसे अल्लाह ही हाफिज़ है, वो स्टार्ट में आ जाए, लास्ट पे आ जाए। तो इमाद वसीम को एक प्लस पॉजिटिव पॉइंट है कि वो अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। लास्ट मैच में एक और पॉजिटिव पॉइंट को चाहिए कि उनको स्टार्ट में लेके आए, क्योंकि राइट हैंडर्स होंगे दोनों, मोहम्मद रिजवान भी, यासिर खान भी, फिर उस्मान खान भी, तो वो एक अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं इस्लामाबाद। बिल्कुल ऐसा ही है। और लास्ट मैच में हमने देखा कि हैदर अली जो है अपनी बेस्ट फॉर्म में वापस आ चुके हैं। वो जबरदस्त हिटिंग करते हैं, जब वो चलते हैं तो
तहस नहस कर देते हैं बॉलर को। जैन भाई, हैदर अली जबरदस्त। देखें, और शुरू से हम बात करें, क्रेडिट देना चाहिए इस्लामाबाद को। उन्होंने उस वक्त उनको पिक किया जब किसी ने पिक नहीं किया था, उनको सप्लीमेंट्री कैटेगरी में उनको खिलाया, और ये बात जो है मतलब बेहतरीन परफॉर्म किया। तो हम देख रहे हैं कि तारीफ भी उनकी हो रही है, लेकिन ये बात भी करनी चाहिए कि जब वो कुछ मैचेस में परफॉर्म नहीं करते तो हम उनकी टेक्निक पे पहुंच जाते हैं। टेक्निक नहीं ठीक भाई, इसको भाई ये शॉट गलत लगाता है। तो ये दानियल सूना उन्होंने भी, जो क्रिक इन्फो कमेंटर, उन्होंने भी बात की हुई थी कि भाई इन मैचेस को हमने और भी देखे हैं, मतलब बड़े प्लेयर बनते हुए देखे हैं कि जो इस तरह के प्लेयर होते हैं ना, उनको मौका देना चाहिए। भाई हम अपनी टीम मैनेजमेंट, ये जो पीएसएल की सारी टीम, मैं एक को नहीं सब टीम्स को कह रहा हूँ, हम इस पर अफसोस ही कर सकते हैं कि वो शुएब मलिक जैसे बंदे को तो पिक कर रहे हैं 40 प्लस, और जो है पोलार्ड जैसे को तो पिक कर रहे हैं, इमरान ताहिर जैसे को तो पिक कर रहे हैं, लेकिन हैदर अली जैसा है जबरदस्त टैलेंट जो कि मेरे ख्याल में कभी भी ना होता अगर सप्लीमेंट्री कैटेगरी में ना लिया गया। तो इस तरह के कितने ही प्लेयर्स होंगे यंगस्टर जो नहीं खेल पा रहे प्लेयर्स की वजह से। सप्लीमेंट्री राउंड की जो लास्ट वीक थी उनमें बिल्कुल, और कितने प्लेयर्स होंगे जो इनकी वजह से नहीं खेल पा रहे। इस तरह के रोल दिया, जब शदाब से पूछा गया था इससे 3-4 वीक पहले, उनसे क्वेश्चन हुआ था कि आपने हैदर अली को लिया हुआ है तो आप उनसे ओपन करवाएं, तो शदाब खान ने बताया था कि हमने उनको लिया नंबर 4-5 के लिए या 6 के लिए, आपने उनको एक रोल दिया था कि आपने फिनिश करना। शदाब खान जी बता रहे थे, तो कल हैदर अली ने फिनिश करके दिया। मैं बताता हूँ जो हूँ अहमद शहजाद और उमर अकमल के खिलाफ हूँ कुछ हरकत की वजह से, सबको ही पता है, लेकिन वो शुएब मलिक वगैरह इन सब से वो फिलहाल भी अच्छे थे, उन्हीं को सिलेक्ट करना चाहिए था इनके मुकाबले में मेरे ख्याल में। तो देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, अगर वो बैटिंग में नहीं भी इस तरह का प्लेयर परफॉर्म करता, जो 26 से 30 साल का लड़का है या मतलब प्लेयर है, वो उस तरह से फील्डिंग उस तरह से कर सकता है कि जो 40 साल का फिटनेस है उस तरह की नहीं कर सकता। एक परफॉर्मेंस आई थी, वो भी 115 का स्ट्राइक रेट, अगर उमर अकमल होता तो उसका स्ट्राइक रेट कम से कम 115 का तो ना होता। 115 ने भी यार परफॉर्म करके दिखाया, तो इतनी ज्यादती नहीं बनती थी शायद मेरे ख्याल में। तो आगे हम बात कर लेते हैं, चले ये बातें तो होती रहेंगी। मोहसिन भाई, मुल्तान सुल्तान की जबरदस्त जादुई बॉलिंग जारी है, डेविड विले स्टार्ट में हिलने नहीं दे रहे, और उनके साथ मिडिल ओवर्स में आकर जब उसामा मीर अपना जादू चलाते हैं, जबरदस्त परफॉर्म करते हैं। देखें, उसामा मीर और डेविड विली की बॉलिंग नो डाउट बहुत अच्छी है। जो मुल्तान के लिए कंसर्न है, वो हम हर महीने के उसमें वीडियो में बात करते हैं कि मोहम्मद अली जब से वो मुल्तान से निकले हैं तो वो उनका वीक लिंक बन गए हैं। लेकिन कराची में शायद वो मदद, देखिए कल वाली पिच थी वो बॉलर्स को तो हेल्प कर ही नहीं रही थी बिल्कुल भी, यानी कि वो बिल्कुल ऐसे मिरर सरफेस लग रहा था। अगर आप देखें तो वो बैटिंग फटा विकेट लग रही थी। फाइनल में विकेट भी न्यू यूज होगी, तो इससे पहले जो विकेट वही यूज हो रही थी बार बार एक ही मैचेस वाली, तो फाइनल में जो है वो विकेट भी न्यू यूज होगी, क्योंकि हर जगह जिस जगह भी फाइनल हो तो विकेट हमेशा से न्यू यूज। और ज्यादातर जितने भी फाइनल्स होते हैं हम देखेंगे वहां पे बैटिंग विकेट ही बनाई जाती है ताकि दोनों टीम्स को प्रॉपर मौका मिले। तो मेरे ख्याल में बैटिंग विकेट ही होगी, जैसे मोहसिन बात कर रहे हैं कि कल मेरे ख्याल में मोहम्मद अली एक फिर कंसर्न हो सकता है उनके लिए, अगर वो बॉलिंग सही लाइन लेंथ पे नहीं करते। कराची के क्राउड से एक रिक्वेस्ट भी है कि भाई तरावियां पढ़ के जरा जल्दी आ जाइएगा मैच पर। रिजवान ने भी बात की थी कि तरावियां पढ़ रहे हैं, शायद वो इसलिए नहीं आए। देखें, कराची के कल एक लड़के ने मैसेज किया हुआ था कि मैच देखने गए थे वो, और एक तो 3 किलोमीटर दूर उनकी पार्किंग थी, कोई शटल सर्विस नहीं प्रोवाइड की जाती पीसीबी की जानिब से कि भाई लोग मैच देखने आ रहे हैं, उन्हें शटल सर्विस दे दें। इतना महंगा, और वो कह रहे थे कि कोई स्टॉल्स वगैरह नहीं थे चीजें खरीदने के लिए खास कोई, और ना ही वॉशरूम साफ थे, जो सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि अगर आप वहां पे गए हैं तो 3-4 घंटे के मैच में आपको 1-2 दफा यूज करना पड़ेगा। अगर आप ऐसी फैसिलिटीज देंगे, ऐसे फैसिलिटेट करेंगे अपने यानी कि जो है आपके शायकीन है, तो फिर आप अल्लाह ही हाफिज है, फिर कौन मैच देखने आएगा। ये बेसिक चीजें हैं मोहसिन भाई, ये जो हमें हमारे ना स्पोर्ट मतलब जो देखने जाते हैं क्राउड उनको नहीं मिलती। और अगर हम टीवी के पे बात कर लें तो हम देख रहे हैं किस तरह से ये दिखाई जा रही है पूरी पीएसएल। ओवर के दौरान में ब्रेक आ रही है, एक बॉल होती है, उसके बाद ब्रेक आ जाती है, फिर ब्रेक के बाद पाकिस्तान की सीरीज से ज्यादा लोग पीएसएल को पसंद करते हैं और पीएसएल को ज्यादा देखते हैं, फिर भी ये असर रवैया रखती है पीसीबी जब भी पीएसएल आती है स्टेडियम के मामले में। पीएसएल में ये है कि हमारे ग्राउंड फुल आराम से हो जाए, क्योंकि हर टीम को सपोर्ट करने वाला कोई ना कोई बंदा मौजूद ही होता है, तो ये चीजों पर फोकस करना चाहिए। आगे हम बात कर लेते हैं मुल्तान सुल्तान की बैटिंग पर। उस्मान खान लास्ट 1-2 मैच से शायद उनका बल्ला थोड़ा सा खामोश है, कल बड़े फाइनल में क्या वो जबरदस्त बड़ी बारी खेल पाएंगे जैन भाई? देखिए बिल्कुल, और मेरे ख्याल में जिस तरह से वो पूरे टूर्नामेंट में खेलते आ रहे हैं और 168 का उनका स्ट्राइक रेट है, तो मेरे ख्याल में उनका चलना बहुत जरूरी होगा। इस स्ट्राइक रेट के साथ वो सेंचुरी स्कोर कर रहे हैं। और बिल्कुल, और रिजवान को भी मेरे ख्याल में जो वो स्लो खेलते आ रहे हैं और जिस तरह की इनकी बैटिंग डेप्थ देखे हम, मुल्तान की बैटिंग डेप्थ एंड तक है, सारे उनके बात अफरीदी भी करते हैं मोहम्मद अली के अलावा सभी बैटिंग, और बिल्कुल, और उनको मौका नहीं मिल रहा इस पीएसएल में, क्योंकि उनकी विकेट्स ही नहीं गिर रही और मुल्तान जो है पार स्कोर करके जीत रहे हैं, क्योंकि बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आप पार स्कोर फाइनल में करते हैं और आप मैच हार सकते हैं, तो आप ये नहीं कह सकते हम बॉलिंग की वजह से मैच हारे हैं। खासतौर पे अगर पहले बैटिंग आती है रिजवान को मेरे ख्याल में थोड़ा तेज खेलना चाहिए, अगर बाद में बैटिंग आती है चेज करते तो फिर तो इनको पता होगा कितने रन चेज कर रहे हैं। और आप सबसे एक सवाल है कि तेरा भाई मेरा भाई इफ्ती भाई वो फाइनल में क्या उस तरह का परफॉर्म कर पाएंगे, या वो जैसे इंटरनेशनल में बड़े मैचेस में आके चोक करते हैं, बड़े मैचेस में क्या वो छोटे मैचेस में भी चोक करते हैं इंटरनेशनल में? बिल्कुल है, क्या कहना चाहेंगे इफ्तिखार भाई? देखें, अगर इफ्तिखार चलते हैं तो पूरे पाकिस्तान की गालियां खाएंगे, बदुआएं लेंगे रोजे के साथ। ये हमारी ये शख्स, इसने हमें यानी कि फाइनल 2 फाइनल हराए हैं, वर्ल्ड कप 2022 वाला फाइनल
और दूसरा एशिया कप वाला फाइनल। अगर ये बिल्कुल अगर ये चलते हैं तो ये पूरे पाकिस्तान से बदवाएं खाएंगे, अगर नहीं चलते तो सिर्फ मुल्तान के फैन से खाएंगे। आप ये इन पे डिपेंड करता है किसकी बदवाएं लेंगे। लेकिन कल तो इनको चलना चाहिए। हमने देखा कि इनके जो है ना हाथ पांव फूल जाते हैं जब बड़े मैच में जो प्रेशर सिचुएशन में जो खेलते हैं, तो ये इनके ना हाथ पांव फूल जाते हैं। और कल तो इनको करना चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद के पास 130 वाले बॉलर हैं जिनको ये मारना पसंद करते हैं, क्योंकि इनको मार सकते हैं, क्योंकि जब पेस 140 तक जाती है तो फिर इनसे सिंगल भी नहीं हो बड़े रहा। मैचेस में तो आप देखेंगे कि जब इनका परफॉर्म नहीं हो रहा था, इनके रंग बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं, अजीब तरह की हरकत हो जाती है। के पास 130 वाले बॉलर हैं। मैं यही बात करने लगा था, लास्ट मैच में ओबद मकोए को 4 ओवर में 50 रन लगे, तो इस्लामाबाद को मेरे ख्याल में इसी के साथ जाना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। ओबद मकोए ने जो सेकंड लास्ट ओवर किया था जर्मनी अगेंस्ट, वो बहुत अच्छा था, 5 रन के ऊपर उन्होंने ओवर निकाल दिया था। तो इस्लामाबाद इस वक्त बॉलिंग फिर भी अच्छी कर रहा है, उनकी बॉलिंग वीक थी लेकिन वो फिर भी टीम को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है 160-170 तक। बिल्कुल। और एक और है नाज़रीन, बड़ी खबर है कि उसामा मीर 23 विकेट्स हो चुकी हैं इस पीएसएल में, हसन अली की बराबरी कर ली है उन्होंने। 23 विकेट्स हसन अली ने 2019 सीजन में हासिल की थी। क्या वो हसन अली का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? जबरदस्त जादुई बॉलिंग कर रहे हैं इस बार उसामा मीर। हसन अली ने 23 विकेट हासिल की थी 13 मैचेस में, और उसामा मीर के अभी 12 मैचेस कल होंगे, 12 मैचेस अभी तक उन्होंने सिर्फ 11 मैचेस खेले हैं, तो उन्होंने एक ही क्वालीफायर खेला, वही विन करके मुल्तान की टीम आगे आ गई। और 23 विकेट सबसे अच्छी बात उनकी इकानवी भी अच्छी है, 8 से कम है, 8 से भी बिल्कुल। और इनकी इकानवी से वो बाहर से आ रहे हैं। बिल्कुल मौसम भाई, और इस परफॉर्मेंस के साथ वो T20 वर्ल्ड कप के लिए जबरदस्त दावेदार बन चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह है, क्योंकि अगर आप देखें तो शदाब जो है वो बॉलिंग में क्लिक नहीं कर पा रहे उस तरह जिस तरह उन्हें करना चाहिए, और उसामा मीर T20 में बहुत अच्छा क्लिक कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं जो उसामा मीर इंटरनेशनल में परफॉर्म नहीं करता, भाई आपने T20 में चांस ही कब दिया है? आप वनडे की परफॉर्मेंस पे किसी को T20 से बाहर नहीं कर सकते। लेकिन वो इंप्रूवमेंट नजर आ रही है, कुछ मसाइल थे लेकिन वो इंप्रूव कर रहे हैं मेरे ख्याल में। पहले हमारे 2 से 3 सीरीज हैं तो उनका भी पता लग जाएगा कि उसामा मीर और बिल्कुल उनसे सवाल पूछा गया तो वो काफी डिसअपॉइंट नजर आया कि मैं उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया, और मेरी काफी चीजें थी। उन्होंने कहा कि जो मैंने फिक्स किया है इस पीएसएल से पहले, तो वो नजर भी आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि नवाज ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है तो आप देख लें वो आपके सामने ही है ना, वो उन्होंने बैटिंग में कोई परफॉर्मेंस दी ना। और इसके अलावा अगर हम ऑलराउंडर में देखें, इमाद वसीम ऐसे रिटायर हो चुके हैं, मेरे ख्याल में शदाब के साथ अगर दूसरा वेस्ट इंडीज में कम से कम 2 स्पिन ऑप्शन आपको चाहिए, तो मेरे ख्याल में दूसरा स्पिन ऑप्शन आपके पास सामा मीर है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में सामा मीर है। कुछ सोर्सेज से खबरें आ रही है कि इमाद वसीम रिटायरमेंट वापस ले रहे हैं, शहीन अफरीदी से उनका राब्ता हुआ है, क्या कहना? बिल्कुल इसी तरह के इमाद वसीम ने खुद ये बात की है कि शहीन की कॉल आई थी ने, तो उन्होंने शहीन को कहा कि हम वर्ल्ड कप के बाद सुकून से बैठ के बात करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं सॉरी वर्ल्ड कप कह दिया पीएसएल के बाद, और हम उम्मीद करते हैं कि ये मुलाकात जो है पॉजिटिव वे में जाएगी, क्योंकि अभी तक उनकी इतनी उम्र नहीं है कि वो रिटायरमेंट ले, और जो भी सर्कमस्टेंसेस कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह। और सीपीएल में उनका एक्सपीरियंस भी है काफी। बिल्कुल, जब चाचू इफ्तिखार खेल सकते हैं इस उम्र के साथ, तो इमाद वसीम तो अभी बिल्कुल बच्चे हैं उनके सामने। देखिए जो भी टीम बैटिंग डेप्थ के साथ वर्ल्ड कप में जाएगी वो कामयाब रहेगी। बिल्कुल। ये मेरे ख्याल में T20 क्रिकेट में ये बेसिक चीज है, बैटिंग डेप्थ कम से कम 9 नंबर तक जो है आपको 8 और 9 इतने काबिल होने चाहिए कि वक्त आने पे 15-20 रन कर। आपको इमाद जो है वो आपको बैटिंग डेप्थ प्रोवाइड करेगा टीम में। सबसे बड़ी बात, इमाद के पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, दुनिया की हर लीग वो बंदा खेला हुआ है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हुआ है 7 साल, वो लगातार खेलता रहा। और सबसे मैं बड़ी चीज जो देख रहा हूँ कि साइम अयूब ने वो डिबेट एक डिफरेंट तरफ जा रही है, लेकिन साइम अयूब जो हमें आज देंगे उस वर्ल्ड कप में, क्योंकि आप अगर साइम अयूब जिस तरह से बॉलिंग करते हैं इसी तरह बॉलिंग करते रहते हैं, तो आप किसी बॉलर को निकाल के एक्स्ट्रा बैट्समैन आप उनकी जगह खिला सकते हैं। इसी तरह और ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि एक बड़े स्टेज पर हमें ज्यादातर बॉलर्स तो हमारे माशाल्लाह अल्लाह पाक खैरियत रखे अच्छे हैं, तो हमें नसीम शाह भी आपने इस्लामाबाद की तरफ से देखा वो फॉर्म में वापस आ गए हैं। हमें कुछ बिल्कुल ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि नसीम शाह दोबारा फॉर्म में वापस आ चुके हैं। क्या वो वर्ल्ड कप में भी इसी तरह पाकिस्तान के लिए दोबारा से सर्व कर पाएंगे जिस तरह उन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप में जबरदस्त बॉलिंग की थी? जोस बटलर को उन्होंने समझ नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही है। और बिल्कुल नाज़रीन, जिसका था इंतजार वो शाहकार आ गया। सबसे आखिर पर इस बड़े फाइनल की प्रेडिक्शंस ले लेते हैं। मुल्तान सुल्तान या इस्लामाबाद यूनाइटेड, बड़ा फाइनल। मौसम भाई देखें जिस तरह इस्लामाबाद ने लास्ट 3 मैचेस में मोमेंटम पिक किया, क्लिक किया उनकी बैटिंग ने और बॉलिंग ने भी, तो कोई भी क्रिकेटिंग फैन है वो यानी कि यकीनन इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से जाएगा, और मैं भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से जाऊंगा। बिल्कुल। और जैन भाई मुझे लगता है जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि मोमेंटम इन्होंने पूरे सीजन में नहीं पिक किया और इस्लामाबाद ने सही टाइम पे आके मोमेंटम जो है वो पिक किया, लेकिन अगर ऑन पेपर देखें मुल्तान फिर भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे लगता है जो मोमेंटम है वो इस्लामाबाद के साथ तो इस्लामाबाद जीतेगा। बिल्कुल। और इस्लामाबाद के सबसे बड़े सपोर्टर, सबसे बड़े फैन अली हमजा भाई, क्या कहना चाहिए? लेकिन अभी तक इस्लामाबाद का टॉप ऑर्डर ने क्लिक नहीं किया, तो मुझे लग रहा है कि इस्लामाबाद का टॉप ऑर्डर कल फाइनल में ही क्लिक करेगा, और ये अगर इनकी पहले बैटिंग है तो ये एक अच्छा टारगेट दे सकते हैं मुल्तान सुल्तान को। और जो कराची में अगर इनको चेज मिलता है तो ये कराची में चेज की वजह से फिनिश है इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो ये कल कराची में चेज भी इजीली कर सकते हैं अगर 180-190 की रेंज में स्कोर हुआ तो। बिल्कुल इस्लामाबाद के साथ ही चलें। अब आप तीनों मुल्तान की तरफ हो चुके हैं और इस्लामाबाद की तरफ हो चुके हैं, तो मैं मुल्तान सुल्तान के साथ जा रहा हूँ। कल मुल्तान सुल्तान मेरी प्रेडिक्शन। तो नाज़रीन इसी के साथ अपना ढेरों ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।